अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर तो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट 20 अरब रुपया खर्च करने जा रही है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। यह गालबन केपीके के लिए किया जाएगा ताकि वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसे इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके। इसे अब होगा क्या? इससे ये होगा कि जो लोड शेडिंग है एक तो उसका ख़ात्मा हो जाएगा, और इससे भी ज़्यादा जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती लेकिन लो वोल्टेज का बड़ा मसला रहता है। लोड शेडिंग हो जाए तो शायद सब्र आ जाए, लेकिन जो लो वोल्टेज होती हैं वो ज़्यादा परेशान करती हैं अगर देखा जाए तो। लो वोल्टेज का एक कॉमन मसला पाकिस्तान में पाया जाता है। तो असल में जब नई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइन बिछाई जाएगी पावर सिस्टम की, तो उससे जो लो वोल्टेज है उसका मसला भी हल हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ये एक मेगा तरीन डेवलपमेंट थी अगर तो सिर्फ केपीके के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि लो वोल्टेज और लोड शेडिंग का जो मसला है अब पाकिस्तान में वो बिजली ना होने की वजह से नहीं है, बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हैं इनकी वजह से है कि वो अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, या वो उतना लोड उठा नहीं पा रही जितना कि अब ज़रूरत है वक्त की। तो अब जब उन्हें चेंज किया जाएगा तो लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली अब वाफर मकदार में मौजूद है। तो इसलिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी तक कहीं भी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हैं वो बेहतर नहीं की गई, बहुत सारी जगह की गई हैं, लेकिन अगर तो निचले लेवल के ऊपर जाया जाए तो अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। खैर अब दोस्तों दूसरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, जो कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के मुताल्लिक़ है। तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में 20% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है इस साल के पहले 6 माह के दौरान, यानी जुलाई से दिसंबर 2021-22 के अंदर। ये कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, किस कंट्री से हुई है और किस शोबे में हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल 20% का इंक्रीज़ आया है पिछले साल के जुलाई से दिसंबर के अगर कंपैरिजन में देखा जाए। इस बार 1.06 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है पहले 6 माह के दौरान, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं जो सामने आए हैं। और अगर पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक 879.7 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी। इस लिहाज से दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस साल 2 से 2.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि पहले 6 माह में ये 1 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। तो अगले जो 6 माह होंगे उसमें अगर ये बराबर भी रहती है तो 2 अरब डॉलर होगा, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से या ओवरऑल फिगर देखे जाएँ तो उस लिहाज से ये 2.5 अरब डॉलर तक जा सकती है। इसी तरह दोस्तों अगर मज़ीद इसे देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान ने दिसंबर के अंदर सिर्फ 29% की ग्रोथ दिखाई है, और ये 219 मिलियन डॉलर तक इन्वेस्टमेंट पहुंच चुकी है दिसंबर में। और अगर दोस्तों दिसंबर 2020 की बात की जाए तो तब ये 169 मिलियन डॉलर थी। अब दोस्तों अगर कंट्री वाइज एफडीआई को देखा जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, कि किस मुल्क ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें चाइना की जानिब से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, और इन्होंने 306.7 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। और दोस्तों ये पिछले साल के जुलाई से दिसंबर के मुकाबले में 21.3% कम थी, क्योंकि पिछले साल ये 389.8 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी। यानी चाइना का जो ग्राफ है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो इस साल नीचे आया पहले 6 माह के दौरान। इसी तरह अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका दूसरे नंबर के ऊपर है। इन्होंने 149.3 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, और इसमें एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और ये इन्वेस्टमेंट अब डबल हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार जब ये जुलाई से दिसंबर 2020 तक इन्वेस्टमेंट थी तो ये 68.2 मिलियन डॉलर तक की थी, यानी तकरीबन ये डबल बन जाती है इन्वेस्टमेंट। इसी तरह अगर तीसरी कंट्री की बात की जाए तो नेदरलैंड की जानिब से बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, और इसमें 184.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है ये 124.5 मिलियन डॉलर के ऊपर आ चुकी है जुलाई दिसंबर 2021 तक, जबकि 2020 में अगर देखा जाए तो ये 43.7 मिलियन डॉलर तक थी। इसी तरह दोस्तों अगर तो सेक्टर वाइज डेटा को देखा जाए तो सेक्टर वाइज में सबसे पहले पावर सेक्टर आ जाता है, और ये हमेशा
पहले नंबर के ऊपर ही नज़र आता है ज़्यादातर। तो यहाँ दोस्तों 363.7 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है हाफ ईयर के अंदर, और ये पिछले साल के मुकाबले में 36.6% कम आई है, क्योंकि पिछले साल ये पावर सिस्टम के अंदर 487.1 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी। जबकि दोस्तों जो दूसरा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है, ये है फिनेंशियल बिजनेस का। तो फिनेंशियल बिजनेस के सेक्टर में 38% की ग्रोथ देखी गई है इन्वेस्टमेंट में, और ये इस बार 205.7 मिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछली बार ये 127.4 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। जो तीसरा सेक्टर है दोस्तों, ये है कम्युनिकेशन सेक्टर। तो यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 146.5 मिलियन डॉलर की हुई है, जबकि पिछले साल ये 6 माह के दौरान 41.5 मिलियन डॉलर थी। यानी कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। तो ये दोस्तों वो फिगर थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो सामने आए। तो ये मैंने आपसे शेयर किए, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।